हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज मैं एक महाराक्षस की वो 8 आदतों के बारे में आपको बताऊंगा जिसको आप किसी भी फील्ड में अगर लागू करते हैं तो सक्सेस झक मार के मिलेगी। शुरू करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकन को दबा दीजिए। रावण। कौन नहीं जानता रावण को? क्या कहूं मैं रावण को, महाराक्षस या महाब्राह्मण? सब जानते हैं रावण राक्षसों का राजा था। उसे इतना बड़ा राक्षस घोषित कर दिया बिना कुछ ज्यादा जाने। सीता माता का अपहरण किया, क्या इसलिए राक्षस था? रावण में राक्षस के अवगुण उनकी माता केकसी और नाना सोमाली से आए, पर ब्राह्मण वाले गुण उनके पिता विश्रव और दादा पुलस्त्य ऋषि जो स्वयं ब्रह्मा जी के पुत्र थे उनसे आए। अगर रावण असुर था तो ये ना भूलिए वो ब्राह्मण भी था। उस युग में उसे महाब्राह्मण भी कहते थे। आज हम 2020 में हैं और अभी भी उन्हें महाब्राह्मण ही कहा जाना चाहिए। हाँ, करी थी रावण ने गलतियां, पर खास बात भी थी उन महाब्राह्मण में। तभी तो स्वयं विष्णु भगवान को इंसान का जन्म लेना पड़ा और बहुत पीड़ा के साथ 14 साल का वनवास काटना पड़ा उनका वध करने के लिए। इस वीडियो के आखिरी में कुछ ऐसी चीज बताऊंगा जिसको सुन के आप विचार जरूर करना कि कहीं आप गलत राह पे तो नहीं। अच्छा, जितना सुना उसी में हमने धारणा बना ली कि बस वो गलत ही था। पता है उसकी त्रेता युग की ऐसी कितनी खोज हैं जिनसे प्रेरणा लेके साइंटिस्ट 20वीं सदी में जाके आविष्कार कर पाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे पुष्पक विमान, राइट ब्रदर्स, उनको कौन नहीं जानता, जिन्होंने एरोप्लेन का आविष्कार किया। उनकी प्रेरणा का सोर्स पुष्पक विमान और उसका ढांचा ही बना। सारा श्रेय हम राइट ब्रदर्स को देते हैं, जो कि जाना भी चाहिए, और थोड़ा सा श्रेय तो हमें रावण को भी देना चाहिए। अगर पश्चिमी देशों के लोग रावण के ज्ञान का फायदा उठा सकते हैं तो हम क्यों नहीं? हमारे तो खून में बसती है रामायण, क्या हम उससे शिक्षा नहीं ले सकते? ऐसे ही नहीं रावण को महाब्राह्मण कहा जाता। एक किस्सा बताता हूं। जब रावण सीता माता को लंका उठा के ले गए थे तो भगवान राम उन्हें ढूंढते हुए रामेश्वरम पहुंचे। समुद्र पार करने से पहले भगवान राम ने रावण को हराने के लिए शिव का यज्ञ रखा, जिसमें सबसे महान पुरोहित की आवश्यकता थी, और उस यज्ञ को सिर्फ रावण संपन्न करा सकता था क्योंकि उस युग का सबसे ज्ञानी ब्राह्मण वो ही था। तो भगवान राम ने अपने एक दूत को भेजा रावण की लंका में कि उनसे पूछ के आए क्या वो ये यज्ञ संपन्न कराएंगे। अच्छा, मजे की बात देखो, रावण ने एक ही बार में हामी भर दी और यज्ञ के संपन्न होने के बाद भगवान श्री राम को आशीर्वाद तक दिया कि वो अपने कार्य में सफलता प्राप्त करें। उसके शिव के प्रति प्यार के आगे नतमस्तक होने को जी चाहता है। आज मैं रावण की कहानी के आपको वो पहलू बताऊंगा जो शायद आपको पता हो, पर साथ ही साथ वो साइंस भी बताऊंगा जो पहली बार समझ आएगी। क्या था रावण की सक्सेस का राज? कैसे उसने तीनों लोकों में अपनी विजय का झंडा फहराया? चीजें बहुत गौर करने वाली हैं। मैं चाहता तो आपको सारे पॉइंट्स एक लाइन में बता देता, पर उससे ना आपको अपने कल्चर की ताकत पता लग पाएगी, ना ही नजरिए में सुधार आ पाएगा कि किसी को भी परखने से पहले एक बार सोच विचार जरूर करना, और ना ही अपनी संस्कृति में छुपी साइंस पता लग पाएगी। एजुकेशन, विद्या, ज्ञान, ये सब हमारे लिए उतने ही जरूरी हैं जैसे पेड़ के लिए पानी। रावण और उसके सभी भाई बहनों ने बचपन से ही अपने पिता विश्रवा से शिक्षा प्राप्त करी, पर सारे भाई बहनों में एक रावण ही था जिसने हर अक्षर को बहुत बारीकी से समझा। उसको हर विषय को जानने की ऐसी भूख, हर जगत को जानने की ऐसी प्यास ने उसको ज्ञान का महासागर बना। रावण को हर वेद, संगीत, शास्त्र, शस्त्र, नाड़ी का ज्ञान, हर भाषा का ज्ञान, और भक्ति में तो क्या बोलूं मैं उसके बारे में। उसने हर विषय में निपुणता हासिल करी, सिर्फ आशीर्वाद से नहीं, अपने तप और बल से। और ऐसे ही कितने विषय हैं जिनको जन्म देने वाला स्वयं रावण था। ज्ञान की भूख, क्या हम ये रावण की अच्छाई नहीं ले सकते? देखो, आप कुछ भी करना चाहते हैं उसके लिए एजुकेशन मतलब ज्ञान
सबसे ज़रूरी हिस्सा है। एजुकेशन का मतलब MBA, MCOM, MSc, इंजीनियर, डॉक्टर इत्यादि ही नहीं, बल्कि जिस भी फील्ड में आपका इंटरेस्ट है, जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे हैं, उस फील्ड की गहराई तक जानकारी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब आपने अपनी फील्ड की गहराई नाप ली तो समझ लो 95%, 95% लोग तो कंपटीशन से वैसे ही बाहर हो गए। देखो, एजुकेशन के बिना कुछ भी मुमकिन नहीं। जीवन में गुरु, कोच, टीचर, गाइड बहुत जरूरी है। सफलता का असली रोड मैप ये ही बना के देते हैं। जीवन में सबसे पहले कुछ ढूंढने निकलना हो ना, तो गुरु को ढूंढने निकलना। रावण की दूसरी सीख क्या कहती है? रावण ने किसी भी विषय, शिक्षा में निपुणता हासिल की तो इसके पीछे उनके गुरु का हाथ और आशीर्वाद रहा। जैसे वेदों के ज्ञान के लिए उन्होंने अपने पिता विश्रवा से शिक्षा ली, अर्थशास्त्र मतलब राजनीति के ज्ञान के लिए उन्होंने शुक्राचार्य से शिक्षा ली, संगीत स्वयं माता सरस्वती से सीखा। और हम सभी जानते हैं ये सभी गुरु अपने समय के अपनी अपनी फील्ड्स के मास्टर रहे हैं। गाइड का हो, कोच का हो, टीचर का हो या गुरु का हो, एक ही बात है। हमारी लाइफ में भी हम जो सीखते हैं उसमें गुरु का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। आप कभी भी देखना, किसी भी सक्सेसफुल पर्सन के पीछे उसके गुरु का बहुत बड़ा रोल होता है। हम सब जानते हैं कि गुरु का कितना बड़ा रोल है, पर हमारी लाइफ में क्या होता है, कभी कभी अहंकार ऐसा आड़े आ जाता है कि हम अपने आप को परफेक्ट समझने लगते हैं और सीखना बंद कर देते हैं। देखो, कुछ भी सीखते हो ना, कभी ये मत सोचना कि अब तो मुझे सब आ गया है, मैं परफेक्ट हो चुका हूं। सच में बहुत फायदे में रहो। रावण से तीसरी सीख हम क्या ले सकते हैं? ये तो हम सभी जानते हैं कि रावण शिव के सबसे प्रिय भक्तों में से एक था। अच्छा, एक किस्सा बताता हूं। पुराणों में यहां तक लिखा है कि उन्होंने शिव को कैलाश पर्वत से लंका ले जाने के लिए बहुत आग्रह किया, पर शिव नहीं माने। शिव कैसे चले जाते अपने कैलाश और पार्वती मां को छोड़ के। पर रावण भी बहुत जिद्दी था। रावण ने कैलाश पर्वत अपनी ताकत से उठाने की बहुत कोशिश की, पर पर्वत अपनी जगह से कहां हिलने वाला था। वो तो स्थान था हमारे भोले भंडारी का। अच्छा, रावण भोले बाबा से प्यार बेहद था। शिव जानते थे कि वो असुर ब्राह्मण है, पर फिर भी उसके प्यार के आगे झुक जाते थे। इस बार कुछ ऐसा हुआ कि रावण ने ना हार मानते हुए अपने पूरे बल से पर्वत को उठाने का प्रयास किया। तभी महाकाल ने अपने पैर के अंगूठे से पर्वत पे थोड़ा सा दबाव डाला ताकि पर्वत अपनी जगह से ना हिल पाए। बस इसी बीच रावण का हाथ पर्वत के बीच में आ गया और उसको बहुत चोट लग गई। वो दर्द से कराहने लगा, पर फिर भी उसकी जिद इतनी ज्यादा थी कि वो भगवान को प्रसन्न करने के लिए तांडव करने लगा। और तांडव तो शिव को बहुत प्रिय है, और उसी रावण के तांडव को आज भी हम शिव तांडव स्तोत्र के नाम से जानते हैं। डेडिकेशन अपने काम में, प्यार अपने काम से, ये रावण का बहुत बड़ा गुण था। किसी भी चीज को पाने के लिए आपने उस चीज को पाने के लिए आग होनी चाहिए, उससे प्यार होना चाहिए। ट्रस्ट मी, जिस टाइम अगर आप में वो आग आ गई, समझ लेना अब मंजिल दूर नहीं। और प्यार भी कठिनाइयों का सामना करवाता ही है। किसी ने क्या खूब कहा है, आग का दरिया है और डूब के जाना है। और असली प्यार का मतलब सीखना हो तो एक तपस्वी और एक योगी ही सिखा सकता है। रावण से हम चौथी सीख क्या ले सकते हैं? रावण जब धरती पे सबसे शक्तिशाली बन गया, उसके बाद वायु के देवता मतलब वरुण देवता और फिर यमलोक पर विजय की जिद पकड़ ली। रावण ये जानता था कि ये चीज उसकी हिम्मत के बिल्कुल बाहर है, पर उसने अपने तप और बल से वरुण देवता और यमराज पे विजय प्राप्त की। हमारी नजर में गलत है, पर रावण राक्षस कुल का था। उसने अपने राक्षस साथियों को यमलोक से छुड़ा के अपनी सेना अनंत कर ली। पर हम राक्षस कुल के नहीं हैं, हम इंसान हैं। हमें अपनी हदें पार करनी है, पर एक अच्छे कार्य के लिए। लाइफ में हमें ट्राई करते रहना चाहिए कि जितनी हम में ताकत है उससे थोड़ा और आगे बढ़ा जाए। इसका रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। जब दो योद्धा युद्ध के मैदान में लड़ रहे होते हैं तो जीतने वाले का बल कैसे मापा जाता है? जीतने वाला हारने वाले से बस थोड़ी सी देर ज्यादा मैदान में खड़े होने की ताकत रखता है। जीत के लिए हिम्मत को पार करते हुए थोड़ी देर और टिकना सीखो।
रावण से हम पांचवी सीख क्या ले सकते हैं? रावण महायोगी, महासाधक और महातपस्वी थे। वो ऐसा भक्ति में ईश्वर लीन होता था कि सालों साल बस तपस्या और साधना में रहता। इसके पीछे एक वाक्य है। रावण ने मरते समय लक्ष्मण को ज्ञान देते हुए एक ये भी बात बोली थी कि ध्यान को कभी भटकने नहीं देना चाहिए। और सही मायनों में रावण की मौत के कारणों में से ये भी एक बहुत बड़ा कारण था। राम और रावण के युद्ध से पहले रावण ने एक विजय यज्ञ का आरंभ किया, पर सुग्रीव ने मंदोदरी को बलपूर्वक बंदी बना लिया और यज्ञ बीच में छोड़ने का आदेश दिया रावण को। उसकी बात ना मानने पर मंदोदरी को जान से मारने का वचन भी दिया। फिर क्या था, पत्नी मोह की वजह से यज्ञ संपन्न ना हो पाया और आगे का शेष भाग तो हम जानते ही हैं कि क्या हुआ रावण के साथ। डिस्ट्रैक्शन मतलब प्रलोभन हमारी रोजाना की जिंदगी में हमें अपने लक्ष्य से भटकाने का ही काम करते हैं। असलियत में वो प्रलोभन हमारी परीक्षा ही होती है। प्रलोभन उस आंधी तूफान की तरह होते हैं, अगर इसमें फंस गए एक बार तो टारगेट तक नहीं पहुंच सकते। रावण से हम छठी सीख क्या ले सकते हैं? हंस की प्रकृति के जैसे रावण को कहाँ गवारा था हार जाना। साइंटिफिकली सबसे ज्यादा अपडेटेड, पैसों के मामले में कुबेर को लंका से हटा के खुद राजा बन गया और कुबेर का सारा धन तो उनका था ही साथ दूसरे राज्यों का भी जोड़ लिया। बल में उसके मुकाबले पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं, ज्ञान उससे ज्यादा आज तक कोई प्राप्त नहीं कर पाया, सबसे बड़ा संगीतज्ञ। रावण को हमेशा बेस्ट बनने की भूख थी। देखिए, असली जिंदगी में जितना हम सोचते हैं हमारे हिसाब से कम ही मिलता है हमें। अगर हमारे प्लान्स, सोच, टारगेट, गोल्स हाई होते हैं तो उन्हें पाने के लिए हम उसी प्रकार की मेहनत भी करते हैं। अगर आपके गोल्स हाई हैं तो उसे थोड़ा कम भी मिलेगा तो भी हम बहुत कुछ पा चुके होंगे। इसलिए गोल्स हमेशा हाई रखो एंड ऑलवेज चूज बेस्ट। रावण से सातवीं सीख हम क्या ले सकते हैं? थोड़ा गौर करिएगा। ये हम सभी जानते हैं, रावण से बड़ा प्लानर ना पैदा हुआ है और ना ही होगा। ऐसी राजनीति की सोच से बहुत दूर। ऐसे ही उनकी प्लानिंग्स का एक किस्सा बताता हूँ। उसने अमर होने का वरदान मांगते हुए अपनी मृत्यु निश्चित करवाई स्वयं ब्रह्मा जी से, वो भी परम भगवान विष्णु द्वारा। उसकी राजनीति का अनुमान ब्रह्मा जी भी नहीं लगा पाए उस समय। हाँ जी, ये सच है कि उसने अपनी राजनीति के बुद्धि के द्वारा ही अपना संहार स्वयं विष्णु भगवान द्वारा लिखवाया। रावण अच्छे से जानता था भगवान इतने दयालु हैं कि उसकी बड़ी से बड़ी गलती माफ कर देंगे। इसलिए उसने वंदनीय माता सीता को तब तक नहीं छोड़ा जब तक उसका संहार नहीं हुआ। अगर छोड़ देता तो भगवान उसको माफ कर देते और उसको उस जन्म में शरीर से मुक्ति नहीं मिल पाती। रावण ने मरते हुए भगवान लक्ष्मण को ज्ञान की बातें जो दी थी उनमें से एक महत्वपूर्ण बात यह भी थी कि हर चीज के पीछे एक नीति होनी चाहिए और नीति समय के साथ साथ बदलती रहनी चाहिए। देखिए, हर चीज के लिए प्लानिंग बहुत जरूरी है। बिना प्लान करा हुआ कुछ भी काम बस किस्मत से थोड़ा ठीक हो सकता है, बट प्लान करा हुआ काम जीत की उम्मीद पक्की कर देता है। तो हर काम प्लानिंग के साथ करिए, पर रावण की ये बात ध्यान में रखते हुए कि प्लानिंग टाइम के साथ साथ बदलती रहनी चाहिए। रावण से हम आठवीं सीख क्या ले सकते हैं? रावण की सारी खास बातों में एक विशेष बात थी, वो हमेशा अपने आप को अपडेट रखते थे, चाहे कोई भी फील्ड हो। उदाहरण के तौर पे चिकित्सा, टेक्नोलॉजी जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल पुष्पक विमान, संगीत। अच्छा, क्या आप जानते हैं सरस्वती माता के हाथ में जो वीणा है वो रावण के द्वारा बनाई हुई है? हाँ जी, वो रावण ने ही बनाई है। और तो और वो राजनीति, मनोरंजन, खेलकूद, अखाड़ा, शस्त्र शास्त्र इत्यादि चीजें हर फील्ड में अपडेटेड और नंबर वन। देखिए, जब आप हर फील्ड की जानकारी रखना शुरू करते हैं और उसमें अपडेट भी रहते हैं तो आपके फॉलो करने वाले बहुत बढ़ जाते हैं, साथ ही साथ आपका सम्मान बहुत बढ़ता है। आप अपने आप को, बिजनेस को, पढ़ाई को या किसी भी चीज को अपडेट रहने की वजह से उस फील्ड की उम्र बढ़ा सकते हैं। अपडेट रहने के फायदे डूबते हुए बिजनेस या मरते हुए आदमी को सांस दी जा सकती है। रावण की कई विशेष बातों में से 8 बहुत महत्वपूर्ण बातें आज मैंने आपको बताई। रावण सिर्फ राक्षस प्रवृत्ति या अहंकार का नाम नहीं, बस उसके 10 सर थे। पता है क्या थे? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, घृणा, ईर्ष्या, द्वेष एवं भय। पर ये सारी चीजें तो हम में भी हैं। तो क्या हम भी रावण? उसके पुतले को हम हर वर्ष चलाते हैं।
पर अपने अंदर के रावण को पहचानने से भी इनकार कर देते हैं। भगवान श्री राम तक को बहुत दुख हुआ उसको मारने के बाद। कारण पूछने पे बताया भगवान ने कि मैंने उसके अवगुण वाले सरों के साथ साथ एक गुण वाला सर जिसमें मोह और प्यार बसता था, आज उसे भी मार दिया। भगवान तक ने आत्मचिंतन किया, पर क्या हम करते हैं? मैंने अपनी वीडियो के माध्यम से रावण की जीवनी से उसकी अच्छाइयों को आपके सामने रखने की कोशिश की। आशा है आप लोग इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके हमारा समर्थन करेंगे। जय हिंद।